प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो VVI प्रश्न है जो 2023 में पूछने का लगभग संभावना है, तो वैसे प्रश्नों को आज हम चलेंगे। तो आज आपका भाई बताने वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जो है जब पूरा वीडियो देख लीजिए, यदि पसंद आ जाए कि नहीं ये बढ़िया कंटेंट है, तभी आपको जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्लास हम शुरुआत करते हैं। चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ना। इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो देखो बुआ, यहाँ देखो, इसको मिटा देते हैं, ये चैप्टर का नाम। चलिए देखिएगा, नंबर 1 में क्वेश्चन क्या बोला है। हल्ला नहीं, नंबर 1 में क्वेश्चन बोला है एक बेलन के आधार की परिधि। भाई तो सुनो 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 सुनो, एक बेलन बोला है तो बेलन आकार तो इस प्रकार का रहेगा, ये ऐसे है। आधार हम बताए थे कि बेलन रहे चाहे शंकु रहे, आधार जो रहेगा उसका गोल ही होगा। और गोल होने का मतलब है कि वृत्त के रूप का होगा। किसके रूप का होगा? वृत्त के रूप का। तो बोला है बेलन के आधार की परिधि। भाई तो सुनो, आधार की परिधि, आधार की परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर। तो बेलन का आधार तो गोल ना होता है, और गोल होता है भैया, तो परिधि इसका होता है 2 पाई आर। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर नहीं मालूम है, आर रहने दीजिए, और ये 44। 22 दूना 44 और 2 से 2 एक बार में ख़त्म, तो 7 गुना 1 यानी आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लिखेंगे यहाँ से, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इसका वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहिएगा कि 2 पाई आर एच, यही ना। तो 2 पाई के मान हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा 7, एच दिया है, एच दिया है 24 सेंटीमीटर, एच दिया है 24। देखिए 7 से 7 खत्म। आप बताइए कितना हो जाएगा? 22 दूना 44, 44 गुना 24 करके बताइए कितना होता है? 1056। तो ये हो जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत है नहीं ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था प्यारे, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। हल्ला नहीं, बउआ काहे हल्ला कर रहा है? नहीं समझ में आया कि? समझ में नहीं आया? हाँ, देखो अगला प्रश्न देखो, बोला है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बेलन बोला है, तो बेलन हमें एक आकृति बनाना होगा, है ना। चलिए आकृति नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए जो है एक बेलन की आकृति हम बना लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या क्या दिया है। बोला है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आधार की त्रिज्या, भाई सुनो ना, त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो बेलन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, समझिए बेलन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, एच बराबर वाट। और सुनिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, ये दिया है प्यारे 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh 2πRh बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहिए हाँ। अब रुकिए, तो 2 का मान होता है 22/7। आर कितना हो जाएगा 14, और ऊंचाई तो हमसे पूछ ही रहा है h बराबर हुआ, तो h तो हमसे पूछ ही रहा। अब बराबर में लिखेंगे 1760। ठीक है। अब देखिए 22 से कटेगा तो 8 बार में, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 से कटेगा 2 से कटेगा ये 40 बार में। ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 से कटेगा 7 दूना 14, और 2 से कटेगा ये 20 बार में। कई बार में कटा 20 बार। तो यहाँ इस बराबर के इधर सिर्फ बचा है h, अब बराबर के इधर सिर्फ बचा है 20, यानी कि h बराबर 20 सेंटीमीटर। h बराबर 20 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। कहता है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यही ना। चलिए बोला है एक शंकु है ना, तो सबसे पहले हम एक शंकु बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक शंकु बनाएंगे तो शंकु होता है जोकड़ के टोपी के आकार का। इस प्रकार का होता है शंकु, यही प्रकार का ना होता है। चलिए अब देखिए क्या क्या दिया है। बोला शंकु के आधार की त्रिज्या भाई तो आर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। आइए ध्यान दीजिएगा, तो सुनिए यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ केंद्र को मिलाएंगे तो ये ऊंचाई हो गया। ठीक है। ये आर हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो ये एल होगा ना जी। समझिए, तो एल तो निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो एल बराबर समझिए h स्क्वायर, h कितना है तो आप कहिएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर, आर है 7 तो हम कहेंगे 7 का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। एल बराबर देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है। 14 का स्क्वायर कितना 196। 14 का स्क्वायर कितना 196, अब प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। कितना 9 6 15 के 5 बाकी बचा 1, 9 4 13, 1 14 के 4 बाकी बचा 1 1 1 1 2, 245। 245 का वर्गमूल निकाल के बताइए कितना आता है। 7√5, यही ना 7√5। √5 का वर्गमूल निकाल के बताइए कितना होता है। √5 का तब ने इसको गुना करेंगे। चलिए तो एल बराबर तो इतना आ गया, एल का मान इतना आ गया। अब सुनिए हमसे बोला है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो शंकु का ना, तो यहां से हम लिखेंगे प्यारे, लिखेंगे कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है क्या बताइएगा। तो आप कहिएगा कि पाई आर एल होता है, यही ना। तो पाई का मान तो प्यारे होता है 22/7। आर दिया गया है 7 और एल दिया गया है 7√5, यही ना जी। देखिए कट नहीं ना रहा है। चलिए अब देखिए ये 7 से 7 खत्म, 22 7 54 से 154√5 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत हो गया क्या। अरे भाई सुनिए ना, दशमलव में मान आएगा, √5 का मान निकाल करके 154 में गुना करेंगे। ठीक है, तो दशमलव में आ जाएगा। चलिए तो इसको नोट कीजिए। हाँ एकदम सही है ना। लेकिन कोशिश करना है कि यदि जो ऑप्शन में दशमलव में रह गया, तो जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यदि ऑप्शन दशमलव में रहेगा तब तो दशमलव यहाँ तो इसका हमको निकाल के मारना पड़ेगा ना उसमें। ऐसे कैसे दशमलव वाला में आप क्लिक कर दीजिएगा। ओ अच्छा ठीक, बताते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए पहले, उसके बाद
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। कहता एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। क्या दिक्कत है, देखिए आइए फार्मूला बउआ बताते चलिएगा, नहीं तो फिर पिटाते चलिएगा। ठीक ना। देखिए अर्धगोले का आयतन, ए बउआ हल्ला नहीं, अर्धगोले का आयतन 18 पाई घन सेंटीमीटर। चलिए बताइए अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अब इतना बराबर दिया है 18 पाई, है ना, तो पाई से पाई खत्म हम कर सकते हैं, और 2 से 9 बार में ये खत्म हो जाएगा, तो 3 9 27 हो जाएगा, तो आर क्यू बराबर आ गया 27। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा करनी 3 27। अब बताइए 27 का, ए हल्ला नहीं, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3। तो आर जो हो गया 3 सेंटीमीटर आ गया। आर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ भी तो रहा था यही ना, इसकी त्रिज्या, तो लीजिए इसकी त्रिज्या आ गया। अब आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन पे। कहता एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। क्या दिक्कत है, आइए। कहता एक बेलन के आधार की परिधि, ए भाई सुनो, एक बेलन है, अब बेलन के आधार की परिधि दिया है प्यारे 132 सेंटीमीटर। समझिए, तो बेलन का आधार तो होता है एक वृत्ताकार, वृत्ताकार इसका मतलब है कि वृत्त का परिधि होगा, है ना। तो यहाँ वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और इतना बराबर 132 सेंटीमीटर। अब सुनिए, तो 2 पाई का मान 22/7, आर नहीं मालूम है, आर रहने दीजिए, 132। सुनिए 22 छके 32 से 6 बार में कटेगा, और 2 से कटेगा 2 तिया 6 बार में, और 7 गुना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 7 तिया के 21 सेंटीमीटर। चलिए, तो त्रिज्या हो गया प्यारे 21 सेंटीमीटर। अब रुकिए क्या बोला है, और बोला है ना कि उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई, सुनिए ऊंचाई दिया है प्यारे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान देगा, देखो बेलन का आयतन बोला है बाबू, तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्यों होता है? तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर है 21 ना जी, तो 21 गुना 21। ठीक है, एच एच हो गया 25। चलिए गुना करके बताइए कितना होता है। 7 तिया के 21 हो जाएगा, तो 22 तिया 66 गुना 21 गुना 25 करके बताइए कितना आता है। कितना? 34,650। 3 दूना 6, 6 25 30। हाँ ठीक है, आयतन तो ये हो गया इतना घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये? घन सेंटीमीटर। 34,650 घन सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बता दिए थे वाला। चलिए चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हल्ला ने हाँ जी कल आ रहे हैं। देखिए कुछ बच्चा भी बोल रहे थे कि भैया आपका चेहरा काला हो गया, ठीक है ना। तो सुनिए, पहले लाइट नहीं जल रहा था, अब लाइट कटा हुआ था, अब लाइट आया, बल्ब जलने लगा था कि तो अब हम काला दिखने लगे हैं। है ना। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग का कृपा बना रहेगा, चैनल को आगे ले जाइएगा तो हम व्यवस्था करेंगे, काला से गोरा हो जाएंगे, ये आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तब। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है बउआ कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो आर हो गया 5 सेंटीमीटर,
तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो समझिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब एक बात बताइए, आर है, एच है, एल है नहीं ना है, अब फार्मूला में एल लगेगा तो सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर फार्मूला होता है प्यारे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल निकालिए यहाँ से, एच स्क्वायर, एच हो गया 12, 12 का स्क्वायर यही ना, अब प्लस आर स्क्वायर, आर हो गया 5 तो 5 का स्क्वायर। तो एल बराबर 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर 25। तो इसको जोड़ेंगे ना बउआ, तो जोड़ेंगे हो जाएगा तो कितना 169, और इसका वर्गमूल हो जाएगा भैया कितना 13। ठीक है, अब सुनिए ए हलन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था, तो आइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई आर 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 कितना है 5, एल एल कितना आ गया 13। ठीक है, तो आइए गुना कीजिए, 22 पचे दहोता से 110, और 13 दहें के 130, और 13 143। देखिए गुना कीजिए तो इतना सही है। अब बटा 7 काटिए इसको, 7 दूना 14, ठीक है 0, फिर हो जाएगा कितना 7 चौके 28, फिर कितना 2 8। चलिए तो ये हो गया 204.28 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए हो गया, आइए अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा चलिए बताइएगा। हलन त्रिज्या कितना हो जाएगा जी 7, चूंकि 14/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। और हमसे पूछा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए बताइएगा फॉर्मूला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर यही ना। चलिए ए हला नहीं तो 2 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, इसे ही खत्म। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 308, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट रुके 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 रुके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बउआ। कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। क्या हल्ला कर रहा है, क्या हल्ला कर रहा है, क्या हल्ला कर रहा है। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। आइए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। लंब वृत्तीय शंकु बोला तो एक शंकु हो गया, और ये हो गया प्यारे शंकु की ऊंचाई, ये वाला ये वाला ये। अरे भाई लंब वृत्तीय माने वृत्त है, वृत्तीय है, इसको जो है ऐसे लंब वृत्तीय, ये लंब हो गया। लंब वृत्तीय शंकु भी बोलेगा, लंब वृत्तीय बेलन भी बोलेगा, इसलिए कि उसमें ऊंचाई होता है, और ऊंचाई होता है तो जो लंबवत रहता है उसी को ना ऊंचाई कहते हैं, और जो तिरछा तिरछी रहता है तो उसको तो हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, है ना। सुनिए तो यहाँ बोला गया एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। समझिए ये वाला जो दिया गया है ये दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। आगे और सुनिए, और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो लीजिए आर दिया है 7 सेंटीमीटर। और सुनिए तो कहता है आयतन ज्ञात कीजिए। भाई सुनो ना, तो शंकु का आयतन नहीं निकल जाएगा। बताइए कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइएगा। तो आप कहिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 7 गुना 7, एच एच दिया है, देखिए एच दिया है 24। चलिए गुना करके बताइए कि कितना होता है। 3 से कटेगा 8 बार में, और 7 से 7 खत्म, तो बताइए 8 7 56, 56 गुना 22 कीजिए, बताइए कितना होता है
1232 घन सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए अगला क्वेश्चन। ए हल्ला नहीं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन भी यहाँ बन जाएगा, अगला क्वेश्चन भी यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। कहता है ना कि शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। ए भाई ऊंचाई बोला है 28 सेंटीमीटर। आइए ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दे देते हैं। और आधार की त्रिज्या यानी आर दिया है 21 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत हो गया? तो आयतन पूछ रहा है भाई, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7। आर दिया है 21, तो 21 गुना 21 और एच दिया है 28, यही ना। 7 तिया के 21 हो जाएगा। चलिए गुना करके बताइए कि कितना हो। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आता है? अच्छा ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। हाँ 12,936 8 इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 12,936 घन सेंटीमीटर। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, तो रुक जाइए। चलिए तो सबसे पहले जो है प्यारे इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन पे अब आते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ। कहता उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा व्यास के बारे में बोला है कि व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, यही ना। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। गोले का पृष्ठ क्षेत्र, अब यहाँ ये नहीं कहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो समझिए जब प्रश्न में ना कुछ जिक्र करे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 गुना 7। बताइए कितना आता है? कितना आता है? 616 वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर है ना। चलिए और अच्छा एक बात बताइए, फार्मूला में 3 पाई आर स्क्वायर का भी कहीं जिक्र किए हैं क्या? कहाँ पर देखो तो। अर्धगोला के। अच्छा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में किए थे, संपूर्ण वाला में। ओ अच्छा चलिए ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आपका। हल्ला नहीं। कहता है एक तार जो वृत्ताकार है। ए भाई सुनो ना, कहता है एक तार है, समझिए एगो तार है जो वृत्ताकार है। लो ई तार है, इस वृत्ताकार हो गया। ठीक है। की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। ए भाई सुनो ना, देखो ये वाला त्रिज्या जो दिया है ये 42 सेंटीमीटर है। ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। त्रिज्या दिया है 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो दिया है ये दिया है 42 सेंटीमीटर। आगे इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। समझिए अब इसी को जो है ना, इसी को मोड़ करके एक वर्ग बना दिए, ये प्रकार का, माने ऐसे। अब भाई तार है तो तार को तो हम किसी भी रूप में मोड़ सकते हैं। तार को तो ये गोल तार था, इसको हम चौकोर बना दिए। तो कहने का मतलब हुआ कि ये एक वर्ग बन गया। ये क्या बन गया? एक वर्ग बन गया। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि तो वर्ग के भुजा की लंबाई बताएं, माने वर्ग का भुजा बताना है। ध्यान दीजिए, रुकिए। सबसे पहले इसमें एक नोट पॉइंट ये आता है कि जब किसी भी आकृति को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी आकृति को मोड़ करके कुछ बनाया जाए तो उस कंडीशन में हम परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे?
किसी भी चीज को हम मोड़ करके बना दिए तो वो परिमाप ज्ञात करेंगे, ठीक है। और यदि गोल बनाए हैं तो परिधि ज्ञात करेंगे। फिर से, जब कोई तार था, तार को पहले गोल था, तो गोल था इसका मतलब तार की जो कुल लंबाई होगी वो इसकी परिधि के बराबर होगा, ठीक है, परिधि के बराबर हो गया। अब वही तार को हम वर्गाकार रूप में मोड़ दिए, तो इसका मतलब है कि वर्गाकार रूप में मोड़े हैं तो वर्ग की परिमिति ज्ञात करेंगे, या परिमाप, परिमिति बोलिए चाहे परिमाप बोलिए, बात तो वही है। तो समझिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समझिए, यहाँ से जो वृत्त का जो परिधि होगा, हल्ला नहीं, ये वृत्त का जो परिधि होगा ना, ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त का जो परिधि होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। बात समझे, चूंकि तार की लंबाई तो बराबरे रहेगा ना जी। पहले तार था इसे गोल, अब इसी गोल तार को हम बना दिए चौकोर, तो तार की लंबाई तो सेम रहेगा। तो तार की लंबाई निकलता है इसकी परिधि से और इसका परिमाप से, ठीक है। तो वृत्त का परिधि होता है प्यारे 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो आइए, तो 2 पाई के मान हो जाएगा 22/7, आर दिया है 42 और बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 छके 42 होता है और 2 दूना 4 होता है और 2 तिया 6 होता है, 22 तिया 66। तो इसका मतलब ये हुआ कि भुजा जो हो गया वो हो गया 66 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 66 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत हो गया क्या? कोई दिक्कत हुआ? यदि कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे, क्या बोला है। कहता है किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाएँ 9 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? समझिए हम क्या बोले, को पिघलाकर, जब किसी को, जब कुछ पिघला करके नया वस्तु बनाया जाए तो आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। और सुनिए, बोला 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, माने गोला की संख्या पूछ रहा है, गोले की संख्या। तो जब बांटने की बात आ जाए, बांटिए ना रहा है जी कि कई गो गोला बनेगा, ठीक है, तो उस क्रम में भी हम आयतन ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए नए समझ में आया, नोट पॉइंट हम बना के बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। हला नहीं, क्वेश्चन में ये बोला है कि घनाभ की बीमा, देखिए घनाभ की बीमाएं दिया गया है, घनाभ की बीमाएं दिया गया है प्यारे 9 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर और गुना 12 सेंटीमीटर। समझिए, तो हम क्या करेंगे कि घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बताइए कि इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, बरनमा अठोतल से 108, 108 और गुना 11 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 8 88 और 11 1188 ना हो जाएगा जी, 1188 घन सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब रुकिए, बोला है 3 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी गोले का व्यास दिया है ना, तो यहाँ से लिखेंगे कि गोले का व्यास, गोले का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ। तो यहाँ से हम क्या बोले कि जब किसी भी कोई चीज़ को बांटेगा तो आयतन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे गोले का आयतन। बताइए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। देखिए 4/3 पाई का मान होता है भैया 22/7, आर क्यू यानी 3/2 का क्यू, इसका मतलब है कि 3/2 को 3 बार लिखना है, 3/2 3/2, ठीक है। अरे भाई आर पर पावर 3 है ना, तो आर को हम 3 बार लिखेंगे ना, तो 3 से 3 खत्म होगा ना। अब देखिए ये 2 दूना 4 खत्म होगा ना, ये 2 से 2 खत्म होगा ना, और ये 2 से 11 बार में खत्म होगा ना। तो बताइए कि 3 तिया 9 और 11 नमा 99, कितना हो जाएगा 99, और 99/7 करिए, कई बार में कटेगा? लगता है नहीं कट रहा है जी, नहीं कट रहा है।
चलिए, तो अब हमसे पूछा ये जा रहा है ना कि बताइए कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एगो 16 फिल्म देखे हैं जब गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, कहता है ना, तो वही बात यहाँ भी पूछा है कि घनाभ के आयतन इतना आया। देखिए, घनाभ का आयतन इतना, ठीक है, और गोला का आयतन इतना। अब पूछ रहा है कितने गोले बनेंगे, यह ना पूछ रहा है। तो कितने गोले पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि गोले की संख्या पूछा जा रहा है जी। तो यहाँ से लिखेंगे, ध्यान दो, गोले की संख्या बराबर, लो गोले की संख्या को हम n मान लिए, n। अब बराबर होता है जैसे घनाभ का आयतन। ए भाई सुनो, घनाभ का आयतन, अब बटा में लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। आइए ध्यान दीजिएगा, समझिए। तो घनाभ का आयतन आ गया प्यारे 1188 और गोले का आयतन आ गया प्यारे 99/7। यही ना, बताइए कि कई बार में कटेगा, ये कई बार में कटेगा, 99 से ये कई बार में कटेगा, नहीं 11 नामा 99 और 11 एकम 11 एग्रो 88, अब बर नामा 78 से 7 जा करके गुना हो जाएगा, तो 12 गुना 7 बर 7 84, मतलब कि 84 गो जो है गोला बनेगा। कै गो गोला बनेगा? 84 गो गोला बनेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बुआ, कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है शंकु का आयतन के बराबर है। ध्यान दीजिए, कहता एक शंकु की ऊंचाई, ए यहाँ ध्यान दो ना, देखो शंकु है प्यारे, तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया है 8.4 सेंटीमीटर और शंकु का त्रिज्या आर दिया है 2.1 सेंटीमीटर। और कहता है, सुनिए सुनिए, कहता है ना कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। ए भाई सुनो, तो ये बोल रहा है ना प्रश्न में कि शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन के बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताएगा? शंकु का, हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझिए, गोले की त्रिज्या को आर डैश हम मान लिए, ठीक है, आर डैश, इसलिए कि आर यहाँ भी आर यहाँ भी, तो आर से आर कट जाता ना। तो ये आर जो हुआ ये शंकु का आयतन है और गोले सॉरी शंकु का त्रिज्या है, और ये आर डैश जो है ये गोले का त्रिज्या है। हाँ, 4/3 पाई इन है, ओहो, पाई आर क्यू। हाँ समझिए, देखिए 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान दो, देखो पहले, अब देखो तो ये पाई से पाई हम काट सकते हैं, नीचे में 3 है, 3 से 3 काट सकते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर यानी 2.1 गुना 2.1 और गुना एच, एच हो जाएगा 8.4। बताइए कोई दिक्कत हो गया? अब बराबर में हो गया यहाँ 4 और गुना आर डैश का क्यू। ठीक है, चलिए आर डैश का क्यू। अब ध्यान दीजिए, दशमलव हटाइए, नीचे में 10 हो जाएगा, 4 से काटिएगा इसको तो कई बार में कटेगा? तो 21 बार में कटा है। कितना बार में? 21 बार में। अब जरा समझिए, यहाँ भी नीचे हटाइएगा तो 10, यहाँ भी नीचे हटाइएगा तो 10। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए आर डैश का क्यू बराबर हो जाएगा कितना? तो आप कहिएगा कि 21 गुना 21 गुना 21, यही ना जी। अब बटा में हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो इधर हम करनी 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? यहाँ 3 है तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और हो जाएगा 21 गुना 21 गुना 21। अब बटा में
10 गुना 10 गुना 10। तो अब यहाँ से जो होगा r बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब है कि 3 गो में एगो बाहर निकलेगा, तो 3 गो 21 है तो एगो 21 बाहर 21, ठीक है। 3 गो 10 है तो एगो 10 बाहर। अब 10 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। चलिए यही तो इसका पूछ रहा था, 2.1 सेंटीमीटर। चलिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हल्ला नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बोला है क्या, कहता है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए भाई सुनिए, देखिए 2 गो घन है जिसमें से बोला कि प्रत्येक घन का आयतन, तो यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 घन सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत? घन का आयतन होता है बउआ भुजा क्यू ना, घन का आयतन भुजा क्यू, तो भुजा क्यू बराबर दिया है 64, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 64 यहाँ 3 है तो यहाँ करनी में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर इसको मतलब हुआ, समझिए ये करनी 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में जो भी रहेगा वो 3 गो में एगो बाहर ही आएगा। तो 64 को हम तोड़ेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 64 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 गो 4 में से एगो 4 बाहर आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया भुजा कितना हो गया, तो भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया 4 से। अब जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले थे कि घन की तो सभी भुजा बराबर होता है, समझिए ई मान के चलिए कि कोई घन हो गया, ठीक है, और एगो और घन है। अब इसको क्या किया कि दोनों के सटा दिया, तो ए भाई तो इहो 4 था तो इहो 4 हो गया, इसका मतलब हुआ कि लंबाई तो 4 और 4 8 ना हो गया जी, लंबाई तो 4 और 4 8 ने हो गया। अब चौड़ाई तो वही रह जाएगा, चौड़ाई तो 4 रह जाएगा और ऊंचाई भी 4 रह जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो गया क्या, कोई दिक्कत हुआ? समझिए जब 2 गो घन को सटाएंगे ना तो केवल और केवल लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई ऊंचाई ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। तो आइए, तो हमसे पूछा, अब बताइए लंबाई अलग हो गया, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, यही ना। तो जब सब अलग अलग हो तो घनाभ बनता है, क्या बनता है, और सब एक के जैसा हो तो घन होता है। तो यहाँ लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो अलग अलग है, इसका मतलब घनाभ होगा। तो हमसे पूछा भी वही कि बताइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आइए, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बताइए, नहीं केकरो पता है? तब फार्मूला होता है 2 × LB + BH और प्लस LH, यही ना होता है जी। आइए, तो 2 × LB + BH + LH आ जाइए। अब यहाँ चलिए फार्मूला पर यहाँ बैठाते हैं, 2 × L × B तो 8 × 4 होगा कि नहीं होगा, प्लस है B × H तो 4 × 4, प्लस है L × H तो 8 × 4, 8 × 4। आइए, तो 2 × 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 और 8 चौके 32, बताइए कितना होता है, 2 गुना, देखिए 2 6 8 2 10 के 0 बाकी 1 3 1 4 3 7 7 और 1 8, 80 होता है ना। तो 80 दूना कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर दे रहा है। चलिए ये आपका राइट आंसर हुआ प्यारे, तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए बुआ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित का मतलब बांटा जा सकता है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन, ए भाई तो समझिए, तो हम मान के चलते ये जो पहला घन है ना, पहला घन का भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, यही ना। तो बताइए कि इसका आयतन होता है भुजा क्यू, आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो भुजा क्यू इसका मतलब 8 का क्यूब, तो बताइए 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 × 8 × 8 कितना हो जाएगा,
512 घन सेंटीमीटर, यही ना। अब सुनिए, और बोला है 2 सेंटीमीटर किनारे। ए भाई तो दूसरा घन का भुजा, दूसरा घन का भुजा दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन आप कहिएगा कि होता है भुजा क्यू, इसका मतलब है कि 2 का क्यू, और 2 का क्यू करेंगे तो 8। ठीक है, हमसे ये पूछा गया कि बताइए कि कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता, यानी घनों की संख्या पूछ रहा है, यही ना। तो घनों की संख्या बराबर फार्मूला होता है पहला आयतन माने पहला घन का आयतन, ठीक है, अब बटा दूसरा घन का आयतन, दूसरा आयतन। ठीक है, तो पहला आयतन है प्यारे 512 और दूसरा आयतन है 8। 8 से काटिएगा कई बार में कटेगा? 64 बार में, यानी कि घनों की संख्या जो होगी वो हो जाएगा 64। घनों की संख्या कितना हो जाएगा? 64। तो प्यारे अब आप बताइए कि ये पूरा समझ में आया? यदि समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ये भाई आपके लिए ही मेहनत कर रहा है। ठीक है, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, उससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी प्रश्न हम चल रहे हैं ये 2023 की बोर्ड परीक्षा का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी VVI क्वेश्चन हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।